सिद्धिर्भ्यो नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाणं वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गजन्पते ओच्छामि समयपाहु मृणमो सुदुर्गेवलीवणिनम्। कल हमने मंद बुद्धि अज्ञानी जीव की क्या भूल होती है इसे समझा था और जगत में दुनियादारी की समझ में जिन कारणों से हम किसी को मंद बुद्धि कहते हैं, आत्मा को समझने में हम भी वैसी भूल कर रहे हैं। इसीलिए अज्ञानी को कुनकुन आचार्य देव ने मंद बुद्धि वाला कहा। बराबर, अज्ञानी को क्या बोला? मंद बुद्धि वाला। 3 कारण कौन कौन से? कि जो काम अल्प समय में होना चाहिए वो अभी तक नहीं कर पाया। दूसरे नंबर, हाँ वो जड़ता तो वहाँ पे आ जाती। तीसरे नंबर वो जड़ता तो दूसरे नंबर, बार बार कहने पर भी नहीं समझता। तीसरे नंबर, कहीं की बात कहीं पर कहता है। निश्चय को निश्चय रूप नहीं समझता, व्यवहार को व्यवहार रूप नहीं समझता। निश्चय में व्यवहार मिला के निश्चय का रस कम कर देता है और व्यवहार की बात में निश्चय ला के व्यवहार का रस कम कर देता। समझे कि नहीं समझे? ख्याल में आया कि नहीं आया? जिस चीज को जैसे करना हो वैसे करो ना, अन्य रूप कैसे करते? तो निश्चय को निश्चय रूप नहीं रहने देता, व्यवहार को व्यवहार रूप नहीं रहने देता, अपनी कल्पना से जैसा चाहे मिलावट करता रहता। देखो, नयों के बारे में बहुत अच्छी बात है और कही भी जाती है कि नए तलवार की भांति होते हैं। सावधानी से चलाओगे तो शत्रु का शीश कटेगा और बिना सावधानी के जैसे मन भाए वैसे चलाओगे तो खुद का गला कट जाएगा। ये नए चक्र में दादा ने लिखा भी है, मूल शास्त्र का कथन। वो कैसे? क्योंकि अगर आपको प्रतिपक्षी रखना है तो आप कैसे भी रख दो। व्यवहार की बात कोई कर रहा हो, अरे आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, तो व्यवहार के प्रयोजन को भूल जाए और निश्चय की बात करके व्यवहार का गला घोंट दे, तो जो उसका फल मिलना चाहिए, क्या कि वैराग्य, विशुद्धता, आचरण की शुद्धता, पात्रता, वो नहीं मिलेगा। बराबर। ऐसे कोई निश्चय की बात करे कि आत्मा शुद्ध है, परने अड़तोय નથી, छूतोय નથી, आम छे तेम छे, फिर के ना व्यवहार से खान पान का तो ध्यान रखना पड़े, व्यवहार से इसका तो ध्यान रखना पड़े, ऐसे कहकर वो निश्चय की बात में व्यवहार ले आएगा। तो जो निश्चय का फल है, ध्यान, एकाग्रता, स्वरूप निष्ठा, वो नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? दूध पाक बनाओगे, उसमें ड्राई फ्रूट डालोगे तो स्वाद बढ़ेगा, लेकिन दूध पाक में इमली की चटनी डाल दो तो क्या होगा? फट जाएगा। भाई ये होता है। हम इमली भी खाते हैं और दूध पाक भी खाते हैं। बराबर। चाट बनाई होती तो इमली की चटनी डालते और दूध पाक बनाया तो ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट बना के इमली, दूध पाक बना के इमली की चटनी नहीं। ख्याल में आया कि नहीं? पॉइंट समझ, दृष्टांत ख्याल में आया कि नहीं आया? दोनों चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन जिस रूप है उस रूप करते हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अध्यात्म का रस खस लेना हो तो व्यवहार का पक्ष छोड़ना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार के पक्ष छोड़े बिना
अध्यात्म वो बार बार आएगा, ये है तो मेरे ही ना, शरीर तो मेरे ही है ना, मोक्ष का साधन भी तो इससे ही करना है ना, परिवार का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। तो कुंद कुंद आचार्य देव डंडा उठाएंगे, बोले ए मूढ़ अज्ञानी मंद बुद्धि, तू है ही नहीं है ऐसा। बोले ऐसा करेंगे तो मंदिर का ध्यान, दुनिया का ध्यान, समाज का ध्यान, परिवार, अरे तू भूल जा, तू दुनिया नहीं है, तू समाज नहीं है, तू आत्मा है। बराबर ख्याल में है कि नहीं आ रहा है? आत्मा को भूलकर एवं पराणी दब्बाणी अपाणम, पर द्रव्यों को अपना कह रहा है, मोह मुदी, मोह मंद बुद्धि। देखा है, देखो, एवं पराणी दब्बाणी अपयम, क्या करता है? अपना कहता है, कुणदी करता है, मंद बुद्धि हो। अब और क्या करता है? आदान करता है तो प्रदान भी करता है, आदान प्रदान। पर को अपना मान लिया तो उल्टा भी करेगा, अपने को भी पर मानेगा। वो यहाँ पे आती, अपाणम अवि, आत्मा को भी पर करता है। मतलब क्या हुआ? दो चीज़ें, एक तो भाई ऐसा मान लेता है कि जगत में किन्हीं को अपना मानता है, और कभी ऐसा भी कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही, ऐसे करके अपने को भी क्या कर देता है? पर। समझ में आया? फिर ज्ञान अजीव का गुण है, ज्ञान किसका गुण है? जीव का गुण है, तो भी उसको पर मान लेता है। किसको मान लेता है? पर। लाइट से ज्ञान हो रहा, प्रकाश से ज्ञान हो रहा, कंप्यूटर से ज्ञान हो रहा, लैपटॉप से ज्ञान हो रहा, ये क्या है? अपने को पर मान लिया। और एक और बात समझो, जिसकी एक विषय में भूल है उसकी दूसरी विषय में है ही, और दूसरी में नहीं, सातों सात विषय में उसका पूरा पेपर भूल वाला। बोलो, एग्जाम में जैसे अपन एग्जाम देते ना, तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दो जगह। एक तो क्वेश्चन में गलत मार्क कर दिया, ए की जगह बी टिक कर दिया, बी की जगह ए टिक कर दिया, तो एक क्वेश्चन गलत। लेकिन रोल नंबर में 2 की जगह 3 पे टिक कर दिया और 3 की जगह 4 पे टिक कर दिया, तो क्या? नहीं आया समझ में? कभी वो मार्कशीट वाला एग्जाम दिया है? वो जब देते ना तो उसमें एक, जैसे इसमें करते ना वैसे ऊपर भी नंबर लिखे हुए होते हैं, 2 3 4 5। अब आपका नंबर है 440 और आपने 404 फिर नीचे 5 पे टिक कर दिया और फिर 40, एक नंबर गलत किया है। तो एक नंबर गलत किया तो एक ही चीज गलत हुई कि सब गलत? ये जो 7 तत्व की भूल है ना, ये एक क्वेश्चन की भूल नहीं है, ये रोल नंबर गलत लिखने वाली भूल है। पॉइंट समझ में आया? रोल नंबर गलत लिख दिया तो फिर आपने आगे सही भी लिखा हो तो वो सही नहीं कहलाएगा, वो गलत ही कहलाएगा। एक क्वेश्चन गलत होता, ज्ञान की भूल होती है ना, ज्ञान की भूल, वो एक क्वेश्चन संबंधी भूल होती है कि भाई देखो, हमें ऐसा लगता था कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन है, किसी ने एडिट कर दिया कि 1 लाख योजन तो है ही, साथ में 40 योजन की चूली का भी है, तो टोटल कितना हो गया? 1,40,000 योजन। हाँ, भूल सुधर गई, वो 1 नंबर की गलती। 1 लाख मानते थे, 1 लाख एडिट कर दिया, अब सही हो गया। लेकिन ये 7 तत्व की भूल है ना, वो 1 नंबर की गलती नहीं है, वो रोल नंबर की गलती है, बैठक क्रमांक की गलती है। और वो अगर एक बार गलत आपने किया तो आपका पूरा पेपर क्या है? गलत। फिर आपने कितने बोले हमारा आचरण बहुत अच्छा है, सही टिक टिक लगा, बोले रोल नंबर ठीक लिखा कि नहीं? बोले नहीं, तो तेरा आचरण भी गलत। बोले हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, रोल नंबर ठीक लिखा कि नहीं? बोले वो भी गलत। रोज मंदिर जाते, रोल नंबर ठीक लिखा कि नहीं? वो भी गलत है। दया दान भी बहुत दिया, रोल नंबर पक्का है कि नहीं? वो भी गलत। मतलब अगर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया तो फिर बाद में आप कितने ही सही टिक करो, वो कंसीडर ही नहीं होंगे, वो
कंसीडर ही नहीं होते। और रोल नंबर सही लिखा तो एक भी लिखा होगा ना तो 1 नंबर तो मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 नंबर। और रोल नंबर गलत लिखा होगा तो 99 सही लिखे होंगे तो भी नंबर क्या आएंगे? 0। ये धर्म में ये हो रहा है। और गजब ये बात है कि हम सब लोग ये क्वेश्चन आंसर पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन फंडामेंटल मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ, ऐसे जो 7 तत्वों का ज्ञान है उस पे लोगों का रुझान कम होता है और फिर पूरा जीवन लगा देते हैं कि इतना तो किया, इतना तो किया, 1 नंबर तो दो, 1 नंबर तो दो। कैसे दे दें? कैसे दे दें? तुमने रोल नंबर ही गलत लिखा। और 1 नंबर की रोल 7 नंबर का रोल नंबर हो ना तो 1 नंबर गलत हुआ तो 6 नंबर सही हो गए, ऐसा नहीं है नवीन भाई? ऐसा होता है क्या? 7 नंबर की गलती हो, 7 नंबर का रोल नंबर हो और 1 नंबर गलत हो तो 1 नंबर गलत हुआ हो, ऐसा नहीं है। वो 1 नंबर की गलती में 7 नंबर की गलती होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए इस बात पर जोर देना कि जो अपने को पर मानता है, पर को अपना मानता है, वो अपने को भी पर मानता ही है। और जगत में पर का धन हड़पने से छोटा अपराध होता है और पर को अपना मानने से बड़ा अपराध होता है। ये आई कि नहीं बात समझ में? क्या बोला? पर का धन हड़प लिया यानी चोरी नाम का पाप, और पर को अपना मान लिया यानी मिथ्यात्व नाम का महापाप है। वीरेंद्र भाई ख्याल मारा कि नहीं? अब ये सब जब लोग एक प्रामाणिक जीवन की बात करते हैं तो बार बार इस बात पर बहुत जोर दे देते हैं। मैंने कल भी इसको कहा था कि हमने कोई का 1 पैसा नहीं लिया, किसी का 1 पैसा नहीं लिया, किसी को 1 पैसा नहीं लिया, ऐसे करके पूरा जीवन ऐसे मानते कि बहुत प्रामाणिक। ठीक है, नीति के रूप में आपका जीवन प्रामाणिक होगा, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। तुमने पर का 1 पैसा नहीं लिया, इस नाम का चोरी नाम का पाप तो नहीं किया, लेकिन पर को अपना माना और अपने को पर जाना, ऐसा मिथ्यात्व नाम का महापाप तो किया। क्योंकि इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता। और बल्कि राग वाले लोगों को, जीवों को तो ये तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम भी मेरे हो ना मैं भी तेरा हूँ, આપણે બે જુદા જુદા ક્યાં છીએ, તમારા આપણું જ કામ છે, આપણું જ કામ છે, હે બધા ભેગા જ છીએ, બધા સરખા જ છીએ, બધા એક જ છીએ। એવી વાતો આપણે સાંભળવી પણ ગમે, बराबर? ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रद्धांत थोड़ी व्यवहार से चलता है। श्रद्धांत थोड़ी व्यवहार से चलता है। श्रद्धांत की जब बात आती है, ओहो मैं सो मैं पर सो पर। इसीलिए हे जीव, अगर नीति के बल से किसी पर का धन नहीं लिया हो तो अध्यात्म के बल से पर को अपना मानना भी छोड़ दो। बराबर? लोभ के कारण अपना धन, अपना वैभव किसी को ना दिया हो तो धर्म और अध्यात्म के जोर से अपनी सत्ता भी अपने में मानो, पर में मानना छोड़ दो। और एक्चुअल में ऐसा तुम्हें करना नहीं है, ऐसे तुम हो ही। करना नहीं है कि भाई पहले जैसे किसी पार्टी को डूबने लगती है ना तो सब लेने वाले पहुंच जाते हैं, मेरा दे दो, मेरा दे दो, मेरा दे दो। तो तुम्हारा कोई, तुमने इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रखा, बोले अब भाई अब हमें धर्म करना है तो मेरा ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया था वापस करो, चलो सबके पास उगराणी करने जाऊं, 10 साल से सुना रहा हूँ, थोड़ा तो होगा, लो विपुल भाई दो ज्ञान वापस, सुमति भाई दो ज्ञान वापस। है ऐसे उगराणी करने जाना है क्या? तो कहाँ गया, इतना सब दिया था, कहाँ गया? है
ऐसे कहते ना, पैसे पैसे के में तो यही बात आती, इतना सब दिया था, रोज देता था, कहाँ गया, लाओ वापस दो, मुझे आत्मा का ध्यान करना है। मैं मेरे में रहते हुए ही ये सब क्रियाएं करता हूं ना, मैं कहीं जाते ही नहीं हूं, बस वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। अगर आपको सुनाते सुनाते मेरे में कम हो जाता तो मुझे मांगना पड़ता कि वापस दो, मेरे में कम हो गया। अरस परस होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि लेते जाओ को दो ही नहीं वापस है। तरस देने से बढ़ता है। ये भी कथन है, बढ़ना घटना ये तो व्यवहार की बात है। यहाँ समय सार जिसे बता रहा है वो तो कहता है जहाँ ना भर्ती होती है और जहाँ ना ओट होता है। केवल ज्ञान में सारा जगत बता दें तो ज्ञान घटे नहीं, और केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो ज्ञान स्वभाव में अंश बढ़े नहीं। केवल ज्ञान में भगवान ने लोकालोक बता दिया ना सबको, तो उनका ज्ञान घट गया, ऐसा नहीं। और केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो ज्ञान स्वभाव में कुछ बढ़ा नहीं। जो ना बढ़ता, ना जो घटता, ना जो टूटता, ना जो जुड़ता, ऐसा त्रिकाली तत्व वो मैं हूँ। तो व्यवहार की बात है। व्यवहार में ज्ञान की पर्याय होती है ना, कि हमने आपसे कुछ शेयर किया, आपसे कुछ किया, वो तो ज्ञान की एक पर्याय है। 6 उपसमिक ज्ञान, हमें पता नहीं था कि भाई ये क्या होता है, आपने बताया इसको ये नाम है, तो वो मेरे अंदर 2 जानकारियां बढ़ गई। लेकिन वो जानकारी है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वो जो उन जानकारियों को ग्रहण करता है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? ज्ञान तो वो जो उन जानकारियों को ग्रहण, और वो मैं हूं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ऐसे समझो कि 2 मोबाइल है ना, दोनों की 1 टीबी मेमोरी हो, 1 टेराबाइट बराबर। अब मेमोरी वो आपकी होगी। अब आप जितना उसके अंदर बढ़ते जाओगे उतना बढ़ जाएगा। तो बढ़ रही वो मेमोरी, अंदर नहीं बढ़ रहा। मेमोरी तो उतनी की उतनी ही, आप उसे प्रकट करते जा रहे हो बस। पैसे खाली पड़ी थी, आप उसमें कुछ बढ़ते जा रहे हो, जिसको जो पसंद है वो भर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान से समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। ओहो कि भाई ये जो चीज बदघट होती तो वो स्वभाव नहीं होता। बदघट होती तो स्वभाव नहीं, बढ़े नहीं, घटे नहीं, टूटे नहीं, जुड़े नहीं। ऐसा वो ज्ञान स्वभाव है, ऐसा वो ज्ञान से। इसीलिए गहराई से जो मैंने वहाँ बात कही थी ना, कि ये जो है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि पहले विखंडित था, अब मैं बोलूँ कि भैया अब मुझे आत्मा का ध्यान करना है, इसीलिए जो मैं टूट गया था मेरा हिस्सा वापस करो। बराबर? ऐसा नहीं है। मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया था, कोई डूबती पार्टी हो ना, 10-50 लोगों को पैसा लेना, तो फ़ोन चालू हो जाता है मार्केट में, है ना अशोक भाई, और सब अपने अपने संबंधियों कहते हैं कि ये पार्टी उठी जवानी છે, જેટલો નીકળી શકે કાઢી લો। કહો છો કે નથી કહેતા? આમાં એકબીજાને સર્ક્યુલેટ કહી દઈએ છીએ એવો। તો ભાઈ આપણે તૂટી ગયેલા છીએ, તો હવે ધ્યાન કરવા માટે પાછું ભેગું કરવું છે, એવો આત્માનો સ્વરૂપ નથી। આત્માની એક પણ પર્યાય આત્માથી વિખૂટી પડતી નથી, અને પરની એક પણ અવસ્થા આત્મામાં ચોંટી જતી નથી। ध्यान से देखो प्रभु, ना तुम पर रूप हुए और ना पर तुम्हारे रूप हुआ, पर रूप होने का भी भ्रम किया और पर रूप बना लिया इस बात का भी भ्रम किया। ये भ्रम ही। विवाह होता है जैसे भ्रम नहीं हो जाता, वही मैंने इसको पा लिया, इसने मुझे पा लिया। कौन किसको पावे? पा लिया तो फिर मरते क्यों थे?
है? ये सब मोह में राग में ऐसा कह जाते हैं, होती हैं बातें। जन्म जन्म का बंधन है? हाँ, ये शब्द थी तो मैंने हंसू भयंकर अतिशय हंसू आवे है। जेम बेचमेट होए, रूममेट होए, एम लोको सोलमेट शोधे છે, શોધી લો બેટા। જેમાં મેટ પડે એ સોલ નથી અને સોલને મેટની જરૂર નથી, એમ સમજો। हाँ, ये तो બધું जो क्या है, कविता होती है, कविता लोगों को बड़ी कल्पना वाले जगत में रखती है। कहते हैं आंखों झील के जैसी हैं, झील के जैसी हैं। टोटल पानी काउंट किया जाए तो 5 ग्राम से भी ज़्यादा नहीं। 5 ग्राम ज़्यादा पानी आ जाए तो डॉक्टर बहु શું બહુ આવે છે, પરસે બહુ આવે છે, શું જો ને તો ડૉક્ટર કંઈ નથી, તમારા પતિદેવને એવી ઈચ્છા રાખી તમે झील જેવી આંખોવાળી। તો હવે 5 ગ્રામ થયો છે, થોડાક દિવસ પછી 5 લિટર થશે હે બોલો। હવે झीलમાં કેટલું પાણી હોય, પણ આમ સેજ પાણી દેખાય તો झील જેવી આંખો। અરે મૂરખ, એ કાવ્ય લોક વ્યક્તિને રિયાલિટીમાં આવવા જ નથી દેતો। દર્શનની વાતો કદાચ તમને નીરસ લાગતી હોય, આ વાતો કેવી લાગે? અને પહેલી વાતો સારી લાગે કે હું તારો ન તું મારી, આવી વાતો આપણે કેવી લાગે? સારી, બરાબર, બલ આપે એવું આપણે લાગે। પણ ભલા માણસ જે બલ પારકા ન હોય એને જતા વાર લાગતી નથી। સમજ્યા કે નહીં? માસ્કના બલથી જે કોરોનાથી બચવા માંગે કેટલો બચશે? ઇમ્યુનના બલથી બચે તો બચી જાય। અહીંયા તો વેક્સિનનો બલ ચાલતો નથી, તો માસ્ક શું કરશે? જે 90% તો આમ જ હોય હે? સમજે કે નહીં શું કહેવા માંગુ? વ્યંગ સમજે ને? માસ્ક માસ્ક માસ્ક, અરે ભાઈ 90% આમ હોય, પછી આમથી જાય, આમથી જાય, આમથી જાય, કેટલી જગ્યાથી જાય। मास्क के बल से जो कोरोना से बचना चाहते कहाँ तक बचेंगे? इम्यूनो के बल से करोगे तो शायद बच भी जाओ। यहाँ तो मास्क क्या, सैनिटाइजर क्या, वैक्सीन नहीं बचा पा रही। 2 डोज के बाद तीसरा डोज लिया तो भी चौथी बार कोरोना हुआ। ऐसे भी मैंने अभी सुनने में आया, 3 डोज ले चुके, उसके बाद चौथी बार, मतलब हर लहर में लाभ लिया, एक भी बाकी नहीं रखी। बेचारा इतना मेहमान आया, लाभ कैसे छोड़ दें? एक बार तो आतिथ्य भोगना ही पड़ेगा, पहली में, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में भी। और उसके बाद डोज कितने हो गए? उधार के दम पे ताकत नहीं आती, स्वभाव के दम पर आती है। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? उधार के दम पे ताकत नहीं आती, स्वभाव के दम पे। तो यही है ना, मैं तेरा तू मेरी, ये जो कथन है ना, ये सब उधार के कथन है, राग के कथन है। ये रागियों को अच्छे लगते हैं, इनमें उनको संभावना दिखती है, ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है। और ये जब हम ये बात कहते हैं कि कोई मेरा नहीं, कोई, तो एकदम ऐसे लगते हैं बहुत रूखी रूखी बात है, कोई अपना नहीं। अरे कोई अपना नहीं है, दीनता की बात नहीं है, प्रभुता की बात है। कि कोई अपना साथ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। तुझे किसी की साथ की जरूरत नहीं है, ऐसा है। क्यों अपने आप को तुच्छ जानकर भिखारी होता ना, भिखारी, कभी आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो भिखारी की, उसकी नज़र मार्केट पे चलने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर होती। देखा कभी आपने? इसको देखेगा, इसको देखेगा, मतलब देखता है, वो परखता है कौन थोड़ी ज़्यादा देर देख रहा है मुझे, और जो ज़्यादा देर देख रहा है उसको ज़्यादा देर देखेगा। और कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, उसे पता है इग्नोर मारा है, तो भी ट्राई तो करता ही है भाई। फिर देखा कि पिघलेगा नहीं तो मोड़ो भगाने चलते है। ये कौन करता है? जो अपने आप को संपन्न नहीं मान रहा, वो दे दे बाबा करता है। और इतने धर्म निरपेक्ष होते हैं भिखारी। आप अगर
ऐसे सफ़ेद कपड़े पहन के और जय जयंत बोल के दे देंगे, भगवान के नाम, महावीर भगवान के नाम पे दे दो, है। अगर टोपी लगा ली तो खुदा के नाम पे दे दो, धर्मनिरपेक्ष, भगवान भला करे, खुदा भला करे, जैसी टोपी जैसा चिन्ह वैसा वचन। अरे भाई हम क्यों नहीं मांगते? क्योंकि हमें हमारी संपन्नता का विश्वास है। जिसने अपनी संपन्नता पर से मानी है वो भिखारी बन गया, और जिसने अपनी संपन्नता अपने से मानी है वो दूसरों से नहीं मांगता। सिंपल वस्तु है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये अज्ञानी जीव, देखो धन के मामले में हम कॉन्फिडेंट हैं जबकि वो मेरा नहीं है। पॉइंट समझ में आया? गहराई से समझना। धन के मामले में हम, मतलब गजब है, जो संपत्ति बैंक में पड़ी है उसे हम 100% अपना मान रहे, कॉन्फिडेंट हैं, और जो संपत्ति मुझ में पड़ी है उसे रत्ती भर अपना नहीं मान रहे। दो के अंतर को समझ रहे ना? बैंक में पड़ी संपत्ति है, कल के दिन उठ जाए कोई किताबी, यहाँ पे श्रीलंका में भी हुआ, चाइना में भी हुआ, सरकार ने पाबंदी लगा दी साहब। अपने यहाँ पे भी नोटबंदी में तो लगी थी ना। भले ही तुम्हारे पास करोड़ रुपया पड़े हो, लेकिन मिलेंगे कितने आपको? 4000 मिलते थे ना, 4000 की 2000, 2004, 4000 मिलते थे। अब जो संपत्ति उनके रेगुलेशन में है उस पर भरोसा है कि नहीं मेरी। कल के दिन कोई माता बारी आ गया तानाशाह है, बोले नहीं मिलेगा सबको, सबको 5-5 हजार रुपये महीने मिलेंगे, जीवन निर्वाह के लिए इतना जरूरी, बाकी सब तुम देश के ना देश तुम्हारा। क्या कर लोगे आप? बताओ, है कोई उपाय? चाइना में भी बीच में यही हुआ है, कुछ बैंक प्रॉब्लम हुई ना, तो वहां पे ऐसा बताया कि सबको अपने मर्जी का विड्रॉल नहीं करने दे रहे। श्रीलंका में ऐसा हुआ। बहुत सी जगह, मतलब जो चीज़ टोटली गवर्नमेंट की रेगुलेटरी में है उस पर तो कभी भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ सकता है, लेकिन तो भी उस पर हमारा पूरा भरोसा है। नहीं, मेरे करोड़ रुपए कौड़ी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। सच बता रहा हूं, मतलब कोई श्राप राप देने का मूड नहीं है मेरा, है, समझ में आया? लेकिन रियलिटी है, ये तो एक व्यवस्था है। अगर वहां पे कोई फेल्यूर हुआ, परिस्थिति बिगड़ गई, रेगुलेशन आ जाएगा। कौड़ी ना मिले तो जो बैंक, कई लोगों की चिंता दिख रही है, इसकी चिंता मत करो, मैं उससे बड़ा बैंक में आपका अकाउंट खुलवा रहा हूं, मुझे उससे आगे लेके जाना है आपको। ये इस भय में नहीं रखना। बहुत सारे लोगों के चेहरे में आज ही विड्रॉल कर लें, पता नहीं पंडित जी सही निकल जाए सावन के महीने में सत्य वचन निकल जाए दृष्टांत दे रहा हूँ भाई, है ना, कोई इंटरनल माहिती नहीं है मेरे पास में, है ना। अब देखो, मैं तो मोह की बात कर रहा हूँ कि जो बैंक में है, पर के रेगुलेशन में है, वो मेरी है, ये पक्का भरोसा है। और जो मेरे में ही है, मेरे ही रेगुलेशन में है, जब चाहे जब विड्रॉल कर सकूं, जितनी चाहे उतनी विड्रॉल कर सकूं, और जब चाहे तब उपभोग कर सकूं, कोई टैक्स नहीं, कोई टीडीएस नहीं, कोई आईडी नहीं, कोई ईडी नहीं, उसका भरोसा नहीं होगा। कुन आचार्य कह रहे, अरे प्रभु तू भिखारी नहीं है, तुझे पर की जरूरत नहीं है, कोई तेरा नहीं है, तू किसी का नहीं है, ये जानकर अपने आप को दीन मत मान। अरे ये तो तेरी प्रभुता का शंखनाद है कि तुझे किसी की जरूरत पड़ती नहीं, ऐसा प्रभु तू है। ऐसी वरसना दादा घरे एकला रहता हो, दम थी वट थी रहता हो तो लोग पगे पड़े, गजब छे। हाँ, ऐसी वरस અને એકલા રહે છે,
એવું નથી કે કોઈ એમને રાખતો નથી, બોલે નહીં હું મારો બધું કરી લઉં છું, વટ પડે. તું અપાહિજ ગરડો નથી, તું સંપન્ન અનુભવી છે, શક્તિમંત અનુભવી છે. આ તારી હીનતાની વાત નથી, તારા ગૌરવનું વખાણ છે. હા, ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હું પરનો નથી, પર મારામાં નથી. અને જે આવું માનતો નથી એ મૂર્ખ છે, અજ્ઞાની છે. અને જે એવું માની લે એ જ્ઞાની છે. સિમ્પલ વસ્તુ છે. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હા, દેખ આગે કે આ રીતે મંદ બુદ્ધિ અર્થાત અજ્ઞાની અજ્ઞાન ભાવથી પરદ્રવ્યોને પોતારૂપ કરે છે. કરે છે એટલે આમ કંઈ થતા તો છે નહીં, પણ આવું માની લે છે. એના માટે સરસ દાખલાઓ આપ્યા છે. અને આત્માને અને પોતાને પણ શું કરે? પર કરે છે. પરને પોતારૂપ માની લે અને આત્માને પરરૂપ માની લે. એના માટે બે એક્ઝામ્પલ શાસ્ત્રમાં આપ્યા છે. જો ખરેખર ટીકા જો, ખરેખર એ રીતે હું ક્રોધ છું, બરાબર? દર વખતે ક્રોધથી શરૂ કરે છે એટલે ક્રોધ જ સિલેબસમાં છે એમ નથી સમજવાનું. ક્રોધ, માન, માયા 16 તો એમને કીધા જ છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, પછી 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો, પછી 3 દંડ, પછી કર્મનો કર્મ અને રાગ, એમ કરી કરીને એ 16 તો પાછળ ગણાયા જ હતા, હે ને? હા, બરાબર સમજ્યા ને? 171 પાના ઉપર એટલા તો. અને હજી વિસ્તાર કરવા જાઓ તો અનંત. બરાબર. હું તો હંમેશા તમને યાદ કરાવું છું કે ઇમોજી જોવાની. ઇમોજી મોબાઈલમાં ઇમોજી, જેટલા પ્રકારના ઇમોશન એટલા પ્રકારના ઇમોજી. અને જેટલી ઇમોજી એ પપ્પુની છે, આપણી નથી. એક આવે ને પીલા કલરનો પપ્પુ, જે અલગ અલગ ઇમોજીને બતાવે. હસવાવાળો પપ્પુ, રડવાવાળો પપ્પુ. તો કોઈ પપ્પુ હસતો હશે, કોઈ પપ્પુ રડતો હશે, કોઈ પપ્પુ ગુસ્સો થતો હશે. આ પ્રભુ પપ્પુ खबर पड़ी ना? हाँ, तो जैसे मोबाइल वालों ने भी जाना ये इमोशंस है ना, इमोशंस ये तुम नहीं हो, तुम्हारे इमोशंस. ऐसे धर्म भी कहता है ये क्रोध आदि भाव तुम नहीं हो, ये तुम्हारा इमोशंस है, ये सब पर. એટલા માટે મેં કીધું कि कोई पप्पू हंसतो हसे, कोई पप्पू रो रहा होगा, कोई पप्पू को गुस्सा आया होगा, कोई पप्पू वट मारता होगा, लेकिन तू पप्पू नहीं. तू कौन? प्रभु. प्रभु क्रोधी नहीं, प्रभु मानी नहीं. ऐसा प्रभु में आज समझ में आया. भूल यही है. अब तुम अब निर्णय कर लोगे कि भाई ये क्षणवर्ती पप्पू जैसी पर्याय हैं, वो तुम हो कि प्रभु तुम हो. गुरुदेव श्री फरमाते हैं प्रभुता स्वीकारवाथी पामरता रहे नहीं, है ना? अने पामरता जे स्वीकारे प्रभु पण स्वीकारतो નથી. આ બંનેમાં ફેર છે. इसने मान ही लिया कि मैं क्रोध हूं, वो क्रोध रहित प्रभुता को कैसे समझेगा? वो तो मैं क्रोध हूं तो मुझे गुस्सा आए तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसमें लग जाएगा. है मूल बात. समय सार जहां प्रहार कर रहा है उसको समझो. मूल बात ये, अगर आपने ये मान लिया, जो मुझे क्रोध आया, तुमने क्रोध को अपना मान लिया, अब क्रोध जो कुछ भी कहेगा पूरी जिंदगी भर तुम वो करोगे. होता कि नहीं होता? क्रोध हमें कहता है कि उसने गाली दी, तुमने गाली क्यों नहीं दी, तो तुम गाली देने लगे. उसने मारा, तुमने मारा क्यों नहीं, तो तुम मारने लग जाओगे. आज नहीं मार पाए तो कल मौका मिलेगा तब मारे. क्रोध जैसा जैसा कह रहा वैसा वैसा जिंदगी भर करो.
मान हुआ तुम्हें, कभी अपमान लगा, कभी मान हुआ, तो अपमान लगा तो तुम्हारे मान ने कहा कि तुझे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, देख वो तेरा अपमान करके चला गया, तू जिंदगी में कर क्या रहा है, अब मान तुझे माथे चढ़ा रहा है। अच्छा तो हाँ बात तो सही है, तो क्या करना, बोले पैसा कमा और उसको औकात दिखा दे। हाँ तो पूरी जिंदगी क्या करूँगा मैं, उसके सामने बड़ी गाड़ी लाके खड़ा कर, उसके सामने उससे बड़े लोगों से संबंध बना, संपर्क बना, जिससे उसका मान टूटेगा, उसके सामने अपनी बड़ाई कर, उसके सामने उसकी बुराई कर। ये कौन कह रहा है? समझते हो कभी इनकी चालबाजियां? चल समझते कि नहीं समझते? लोभ आ गया, लोभ अलग कहता है, काम विकार आ गया वो अलग कहता है। काम विकार कहता है अच्छा ऐसा करना है, उसको अपना मान लिया तो उसकी पूर्ति के लिए ऐसे कपड़े पहनेगा, ऐसे लोगों के साथ जाएगा, ऐसी बातें करेगा, चालू। तो शरीर को अपना मान लिया तो अरे शरीर मेरा है, तो बस शरीर के लिए खाना खाएगा, शरीर को मेंटेन करे। हर जगह यही समय ये मूल की कड़ी को तोड़ना चाहता है। हमेशा कहता है कि हो प्रभु तू ऐसा है नहीं, तू सुनता क्यों है उसकी, तू ऐसा है नहीं, क्यों सुनता है तू उसकी, तू तो प्रभु है, तू तो प्रभु है। सुनना है तो प्रभुता को सुन, अनुभवना है तो प्रभुता को अनुभव। अरे कहना भी पड़े तो प्रभुता की बात कह, क्या बाहर की बातें करता है। देखिए बहुत गहरी समझदार की दृष्टि है ना, ये बहुत पुरुषार्थ की दृष्टि है और वेद ज्ञान की दृष्टि है। देखो तो हूँ क्रोध छूं इत्यादि जेम અને હું ધર્મ દ્રવ્ય છું ઇત્યાદિની જેમ। બે દાખલા આવ્યા હતા ને, 95 ગાથામાં આવ્યો તો ધર્મ દ્રવ્ય અને 94 ગાથામાં શું આવ્યું તો ક્રોધ। હા ત્યાદી જેમ આત્મા પરદ્રવ્યોને પોતા રૂપ કરે છે। આ આમ થતો નથી પણ એમ ઉપયોગમાં એવો પરિણમિત થાય એવો માની લે, અને પોતાને પણ કેવો કરે, પરદ્રવ્ય રૂપ કરે છે। તેથી આ આત્મા જો કે તે સમસ્ત વસ્તુઓના સંબંધથી રહિત, ઓહો કેવી છે, બેહદ શુદ્ધ ચૈતન્ય ધાતુમય છે। આ ધાતુ કીધું, ધાતુ સમજા કે નહીં સમજા? જગતમાં જે ધાતુ છે ને એ ગમે ત્યારે પોતાના રૂપમાં આવી જાય, એ ખૂબી હોય। હા આ દ્રષ્ટાંત બહુ ફિઝિક્સના જ્ઞાન, કેમિસ્ટ્રીના જ્ઞાન સાથે જોડાયેલો છે। પંચ ધાતુની પ્રતિમા હોય બરાબર, કોઈ દેવાદિની, અને હજારો વર્ષથી બનેલી હોય તો પણ જે ધાતુનું ગાલણ કરવામાં આવે તો સોનો છૂટો પડી જાય, ચાંદી છૂટા પડી જાય, તાંબો પિત્તલ બધી વસ્તુ શું થઈ જાય, છૂટી છૂટી। ख्याल में आवे छे? गम एक जैसी आपको धातुएं कभी मिलती नहीं। स्टैंडर्ड फिजिक्स सामान्य केमिस्ट्री कभी नहीं मिल, जितनी 50 धातुओं को मिला के कोई एक चीज बनाओगे ना तो भी उन्हें अगर आपको अलग करना हो तो हो जाएंगे। ऐसी ये चैतन्य धातु है, और ये चैतन्य धातु जड़ के संयोग में है, जड़ नहीं है, समझो। राग के संयोग में है, राग नहीं। बड़ा सुंदर दृष्टांत। आप भले अब जैसे हमने अनादि से किसी प्रतिमा को या कोई वस्तु को उस रूप देखा हो, मिला जुला देखा हो, मिला जुला देखा हो, मिला जुला तुम्हें दिख रहा है नहीं? मिला जुला दिख रहा है नहीं? 1000 साल बोलो, 1500 साल पुरानी पंच धातु अष्ट धातु की प्रतिमा हो, किसी यक्ष यक्षिणी की, किसी देव देवी की, उसे आज
हजारों पीढ़ियों ने, सैकड़ों पीढ़ियों ने उसे उस प्रतिमा के रूप में देखा हो, एक व्यक्ति उसे अगर गला दे तो सारी धातु अलग अलग पड़ जाएगी। ये स्वरूप है। चैतन्य धातु भी ऐसी है। अनादिकाल से तुमने इसको जड़ रूप देखा हो, राग रूप देखा हो, पर रूप देखा हो, क्रोध रूप देखा हो, पर्याय रूप देखा हो, लेकिन चैतन्य धातु इतनी विशिष्ट है कि जब भेद ज्ञान की आंच में तपाओगे तो अखंड ज्ञायक एक तरफ और राग आदि भाव, जड़ भाव, पर भाव सब एक तरफ। और उतनी ही शुद्ध जितनी शुद्ध 2000 साल पहले थी प्रतिमा, और उतना ही शुद्ध आत्मा जैसा अनादि से है, जैसे सिद्ध भगवान। स्वभाव को कभी काट नहीं लगता, स्वभाव में कभी चरण नहीं होता। स्वभाव वही जो ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए भले ही आज तक अगर हमें ऐसा कुटेव हो गई हो शरीर सहित अपने आप को मानने की, राग सहित अपने आप को मानने की, तो ये दृष्टांत कह रहा है तुम्हें कि तुम चिंता मत करो, तुम मिलते हुए दिखते हो, मिले नहीं। तपो भेद ज्ञान की अग्नि में भिन्न चैतन्य द्रव्य दिख जाएगा। अरे तुमने तो वास्तव में हमें स्वभाव का जोर नहीं आता ना, यही समस्या है। क्षणवर्ती पाप का बहुत जोर, सदमा बैठ जाता, क्षणवर्ती पाप का सदमा बैठ जाता है और त्रिकाली प्रभुता की महिमा नहीं आती है। बोलो, विचार करें कि नहीं ये बात? ख्याल में एक पाप आ जाए ना, व्यक्ति जिंदगी भर ऐसे ऐसे मूर्खता बोल, हे भगवान मेरे से बड़ा पाप हो गया, उस पाप का प्रायश्चित करो, उस पाप का प्रायश्चित करो। अरे वो पापा भूल जा, तेरी प्रभुता को वो पाप ढांक नहीं सकता। व्यक्ति एक तो पहले भूलकर पाप किया, अब पाप को नहीं भूल रहा, आई कि नहीं ये समस्या? क्या बोला? पहले स्वरूप को भूलकर क्या किया? पाप किया, ठीक है ना। अब पाप को भूलकर स्वरूप याद करना था ना, लेकिन अब पाप को नहीं भूलता। पागलों की उसका प्रायश्चित कर रहा हूं, उसका किसका? उस पाप का। अरे पाप था ही नहीं। समझना है कि सिंह का जीव था, सिंह का जीव बराबर। मुनिराज का उपदेश मिला, अब पाप का प्रायश्चित करता। मैं कितने हिरण को खाया होगा उसने, कितने पशुओं को खाया होगा। मतलब अन्यथा मत लेना दृष्टांत को, है ना। दृष्टांत जिस वे में जा रहा उसी वे में समझना, क्योंकि मैंने आपको मंद बुद्धि का लक्षण बता दिया था और आप ऐसे हो नहीं है। समझ आया कि नहीं है? जिस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हो उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना कि जब उस सिंह के जीव को, महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय में मुनिराज का उपदेश मिला, तो क्या किया उसने? अरे रे, मैंने तो आंखों से आंसू झर रहे, अच्छी बात है, विशुद्धि आई बराबर। अब वो ये विचार करने लग जाए, अरे रे, मैंने बताओ 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, सैकड़ों साल की चौथे हो तो ज़्यादा भी होगी उम्र, कितने हिरण को मारा होगा, कितने खरगोश को मारा होगा, सबसे मिच्छामि दुक्कडम, सबसे मिच्छामि दुक्कडम। क्या किया? पाप को ही, स्वरूप को भूलकर पाप किया। अब पाप को भूलकर स्वरूप में बैठ जाओ। क्या बोला? स्वरूप को भूलकर हमने क्या किए हैं? पाप किए। अब पाप को भूलकर स्वरूप में बैठ जाओ, और स्वरूप में तो बैठता नहीं, पापों को याद करता रहता। अरे हम क्या बताएं, किसी से स्वाध्याय की बात करो ना, हम क्या बताएं, नानपण में पाठशाला नहीं गए, बचपन में जिम्मेदारियां आ गई, न ये किया, न शादी हो गई, न पति मानते नहीं थे। अब वो फिर से ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। भूल जाओ उसको, अभी टाइम है ना, स्वरूप में बैठ जाओ।
पहले गलती की, दोबारा गलती करता है। पहले स्वरूप को भूलकर पाप किए, अब पाप को भूलकर स्वरूप में नहीं जाना चाहता। अभी भी स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ करने की बजाय बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, भूल भूल भूल, सब भूल जा। आत्मा चैतन्य धातुमय है, लेकिन स्वरूप का स्मरण इतना जोरदार होना चाहिए कि जैसे वो सिंह के जीभ को जब आया ना उत्तरार्ध, कि जब उसे याद आया कि ओ हो मैं तो चैतन्य विनायक प्रभु हूँ, अपनी प्रभुता में ही मग्न हूँ, तो शास्त्रकार कहते हैं उस दिन से 18 या 20वें दिन बाद उसकी समाधि हो गई। कारण अब वो नहीं मार सकता, अरे अभी तो मैं स्वरूप का वेदन करने वाला हो गया, अब पंचेंद्रिय को कैसे मारूं। अब दूसरी समस्या, शरीर मांसाहार के अनुकूल, घास फूस उसे चले नहीं, पच ही नहीं सकती उसको, उसका तो बोले कि अब तो मेरे पास किसी जीव का घात मुझे करना नहीं है, स्वरूप में मुझे रहना है। तो अन्न पानी का त्याग करके समाधि लेकर बैठ गया। 15-20 दिन में उसका फिर देह छूट गया। ऐसा करके किसी को एग्जैक्ट पता हो तो इनको पता, प्रथमानुयोग पड़ता है कितना दिन है, 1 महीना। हाँ वो आपको जानकारी करेक्ट कर लेना। इतना टाइम तक वो रहा समाधि में, और फिर उसके बाद उसने ऐसा, हाँ ऐसा नहीं कि फिर वो स्वरूप को जानकर भी फिर उसमें लगा रहे हैं। हम तो जान रहे हैं पाप मेरे में नहीं, पाप मेरे में, पाप करता रहे, ऐसा नहीं है। सिंह का जीव का पूरा दृष्टांत लगा ना। कहने का मतलब समझे ना क्या कहना चाह रहा हूँ। कि भाई तेरी हमारी सबकी प्रभुता ऐसी है, चैतन्य धातुमय, अखंड अखंड, निर्मल निर्मल, पवित्र पवित्र। ऐसा जब अपने आप को जानो, देखो, तो फिर और किसी रूप मत देख। तो चैतन्य बेहद शुद्ध, जो हमारा कुछ है, तदयम अशेष वस्तु संबंध विदुर निरवधि विशुद्ध चैतन्य धातुमय, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, अनंत 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 शुद्ध, बेहद शुद्ध चैतन्य धातुमय छे। तो पण अज्ञान ने लीधे जे सविकार, એટલે વિકાર સહિત ક્રોધમાન માયા દો સોપાધિક જે સ્વભાવ નથી એવા કરાયેલા ચૈતન્ય પરિણામ વાળો હોવાથી તે પ્રકારના પોતાના ભાવનો કરતા પ્રતિભાષે છે। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આત્મા છે શુદ્ધ, બરાબર, એકદમ સ્વર્ણની ભાંતિ। પછી આપણે રોઝ ગોલ્ડ લાગે કે વ્હાઇટ ગોલ્ડ લાગે, આપણે કરીએ ને, સોનામાં કરે ને ડિઝાઇન, અને માતાઓ બહેનો યેલો ગોલ્ડ તો ઓલ્ડ ફેશન, બરાબર, રોઝ ગોલ્ડ, વ્હાઇટ ગોલ્ડ, અને પછી લાલ કાળો પીળો કરે એ અપડેટ, है ना। तो आज सोनू तो सोनू है, सोनू कैसा है? सोना है। वो लाल सफेद और जो भी कुछ हो रहा हो, उससे उसकी प्रभुता को कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अज्ञानी को सोना कम दिखता और उसकी कारीगरी ज्यादा दिखती, और सोनी को कारीगरी नहीं दिखती, सोना दिखता। समझ में आया? कारीगरी तो उसे पता है कि मैं ही कर दूंगा, जो चाहे वो तो हो जाएगी। मैं डिजाइन बना सकता हूं, सोना नहीं बना, इसलिए उसकी नजर सोने पे होती। सोना होगा तो कोई भी डिजाइन बन जाएगी। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे ही ज्ञानी भी यही कह रहा है कि देखो भैया, तुम पर्याय देख रहे हो, हम स्वभाव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पर्याय देख रहे हो, हम क्या देख रहे हैं? स्वभाव। स्वभाव को देखने वाला सोपाधिक चैतन्य परिणाम को अपना नहीं, उसे पता है ये सोपाधिक चैतन्य परिणाम तो कर्मकृत है, इनका डिजाइनर कर्म है, ये मेरा काम नहीं है।
समझ में आया कि नहीं? ऐसा, हाँ, तो प्रतिभाषे છે। હવે એના માટે બી દાખલા છે, એ આપણે કાલે કરીશું।